Good morning, students. Welcome to LBRI Inter College online classes. Today we will continue the lesson the Ganga. Today we will continue fifth para. And though I have discarded means त्याग देना. Much of past tradition. Past means अतीत. Tradition means अतीत की जो tradition रीति रिवाज है. Tradition and custom रीति रिवाज. And annex. Next that India should rid means छुटकारा पाना. Herself for all shackle means बंधनों से. That bind means जिसने जोड़े हुए उन्हें. Constrain means कैद करना, जिसको कैद किया हुआ है. And कैद her and divided her people and suppresses vast numbers. Suppresses means दबाना. Vast means विशाल. Numbers means लोग. Of them prevent the free development means विकास of the body and the spirit means आत्मा. देखिए एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, यद्यपि मैंने त्याग दिया. डिस्कार्डेड मीन्स त्याग दिया है. यद्यपि आई हैव डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन, यद्यपि मैंने पास की जो ट्रेडिशन रीति रिवाज है उनको त्याग दिया है. एंड एनेक्सिस मैं उत्सुक हूँ. किस लिए उत्सुक हूँ? इंडिया शुड रेड हर सेल्फ टू ऑल शेकल्स की भारत को भी इन सब जो पुराने रीति रिवाज है इनसे अपने आप को इससे छुटकारा पा लेना चाहिए. दैट बाइंड जो उसको जोड़े हुए हैं. बाइंड मीन्स बांधे हुए हैं. एंड कंस्ट्रेंट मीन्स कैद किए हुए हर, जिसमें उन्होंने अपने आप को कैद किया हुआ है. एंड डिवाइड हर पीपल और यहाँ के लोगों को. एंड सप्रेसेस वास्ट नंबर ऑफ दैम और यहाँ के लोगों को क्या करते हैं? दबाते हैं, विशाल मात्रा में दबाते हैं. एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ बॉडी एंड द स्पिरिट और उनकी जो आत्मा और शरीर के विकास में जो बाधक है जो उसको रोकते हैं. मीन्स पंडित जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि मैंने अपने आप को पुराने रीति रिवाजों से एकदम से आज़ाद कर लिया और मैं यही चाहता हूँ कि भारत भी अपने आप को इनसे आज़ाद कर ले. जो उसको बांधे हुए हैं, जिसको कैद किए हुए हैं पुराने रीति रिवाज, उनसे आज़ाद कर ले. और जो उनको धर्म जाति के नाम पर एक दूसरे से अलग करते हैं, बांटते हैं, ठीक है, और उनके शारीरिक और आत्मिक विकास के लिए बॉडी एंड द स्पिरिट, लिखा ना, डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, शारीरिक और आत्मिक विकास में जो बाधा हैं उनसे वो आज़ाद कर लें, ऐसी चीज़ों से फ्री हो जाएं जो उसको विकास को रोकती हैं. दो आई सीक ऑल दिस येट, मैंने ये सब प्राप्त कर लिया. मीन्स मैंने ये सब कर लिया. येट तब भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ फ्रॉम द पास्ट कम्प्लीटली, फिर भी मैं अपने आप को पूरी तरह से पास्ट से, अतीत से कट नहीं करना चाहता, अलग नहीं करना चाहता. वो कहते हैं यद्यपि मैंने पुराने रीति रिवाजों को त्याग दिया है, मैं ये भी चाहता हूँ कि भारत भी जो है ऐसे रीति रिवाजों से छुटकारा पाले जो उसको बांधे हुए हैं, उसको कैद किए हुए हैं और जो आपस के लोगों को बांटते हैं, डिवाइड करते हैं और क्या करते हैं, उनके जो शारीरिक और आत्मिक विकास में जो बाधक हैं ऐसे से छुटकारा पाले. तब भी वो कहता है मैंने इसको प्राप्त कर लिया है, फिर भी मैं नहीं चाहता. आई डोंट विश मीन्स चाहना. मैं नहीं चाहता कि मैं पूरी तरह से अपने आप को पास्ट कम्प्लीटली मैं अपने आप को अतीत से पूरी तरह से कट ऑफ कर लूँ, अलग कर लूँ. आई एम प्राउड ऑफ द ग्रेट इनहेरिटेंस दैट हैज़ बीन. वो कहता है इनहेरिटेंस भी होता है विरासत. कहता है आई एम प्राउड, मुझे गर्व है. किस पर? हमारी जो महान विरासत है, जो हमें महान विरासत मिली है उस पर मुझे गर्व है. एंड इज अवर्स और ये हमारी है. एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई टू लाइक ऑल ऑफ अस एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन. वो कहता है मैं कॉन्शियस हूँ, मैं इस चीज़ को लेके सचेत हूँ कि मैं उस अनब्रोकन मीन्स ना टूटी हुई, जो कभी ना टूटे, ना टूटने वाली. चेन मीन्स कड़ी. मैं उस कड़ी का हिस्सा हूँ. विच गोज बैक टू, जो वापस जाती है कहाँ? डॉन टू द हिस्ट्री. डॉन मीन्स उदय होना. हिस्ट्री मीन्स हमारे अतीत, हमारा इतिहास. इन द इनमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया. वो कहता है कि मुझे इस बात पे गर्व है कि मैं उस चीज़ का हिस्सा हूँ, उस कड़ी का हिस्सा हूँ, उस ना टूटने वाली चेन का हिस्सा हूँ जो भारत के इतिहास को, जो भारत के अतीत के इतिहास को उदय करती है, मतलब जो भारत के अतीत के इतिहास को जोड़ती है. ठीक है. वो कहता है यद्यपि मैंने अपने आप को पुराने रीति रिवाजों से अलग कर लिया है, मैं चाहता हूँ भारत भी अपने आप को इन सबसे अलग कर ले, फिर भी मेरी इच्छा है कि मैं अपने आप को पूरी तरह से अतीत से अलग ना करूँ, क्योंकि मुझे इस विरासत पे, इनहेरिटेंस, इस विरासत पे गर्व है, क्योंकि ये हमारी है. और मैं इस बात को लेकर सचेत भी हूँ कि मैं उस अनब्रोकन चैन का हिस्सा हूँ, उस ना टूटी हुई चैन का हिस्सा हूँ जो क्या करती है, भारत के इतिहास, भारत के जो अतीत के इतिहास को उदय करती है, भारत के अतीत के इतिहास को जोड़ती है. मीन्स जवाहरलाल नेहरू को भारत के इतिहास पर बहुत गर्व है. ठीक है. द चेन आई वुड नॉट ब्रेक, मैं उसको नहीं तोड़ूंगा. फॉर आई ट्रेजर, ट्रेजर मीन्स होता है वैसे खजाना. ठीक है. बट यहाँ पर है कि वो मेरे लिए अनमोल है. एंड सीक इंस्पिरेशन मीन्स प्रेरणा, और मुझे प्रेरणा देती है. एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और मुझे इससे प्रेरणा मिलती है. एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिजायर ऑफ माइन, और मैं इस सबका क्या हूँ? गवाह हूँ. विटनेस होता है गवाह. ठीक है.
एज माई लास्ट होमेज, होमेज मीन्स श्रद्धांजलि, एंड माई लास्ट होमेज टू इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, और जो ये विरासत है यही क्या है, मेरी लास्ट श्रद्धांजलि है, जो भारत का कल्चर है यही श्रद्धांजलि है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट, मेरी क्या श्रद्धांजलि होगी, कहता एज माई लास्ट होमेज, मेरी लास्ट श्रद्धांजलि क्या होगी, इंडिया के कल्चर को, इंडियाज कल्चर इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस जो हमें विरासत में कल्चर मिला है उसको मेरी लास्ट श्रद्धांजलि क्या होगी। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ दैट अ हैंडफुल ऑफ माई एशेज, एशेज मीन्स राख, बी थ्रोन इन टू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरिड टू द ग्रेट ओशन दैट वॉश इंडिया शोर्स। वो कहता है कि मैं भारत के इतिहास पे मुझे गर्व है, और मैं, वो कहता है कि मैंने पुराने रीति रिवाजों को तो छोड़ दिया है, पर मुझे भारत के इतिहास पे गर्व है और मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ। मैं गर्व करता हूँ कि मैं उस अनब्रोकन चैन का हिस्सा हूँ, उस कड़ी का हिस्सा हूँ जो भारत के इतिहास को उदय करती है। और उसने कहा कि ये मेरे लिए विरासत है, ये मेरे लिए अनमोल है, मैं इसको नहीं खोना चाहता। फिर वो कहते हैं कि ये मैं इसका गवाह भी हूँ, और मैं अपनी लास्ट श्रद्धांजलि क्या देना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मेरी जो राख है, हैंडफुल, एक मुट्ठी भर मेरी राख है, वो कहाँ बहाई जाए, थ्रोन इनटू द गंगा, गंगा में डाली जाए, जो इलाहाबाद में गंगा है वहां डाली जाए, जो ताकि क्या हो, उससे जो क्या करे, कैरेट, जो गंगा बहाकर कहाँ ले जाए, समुद्र में, समुद्र में जो इंडिया को के शोर्स, यहाँ कहता है कि इंडिया के पैरों को धोती है, या फिर कह सकते हैं इंडिया की जो घाटियां वो हैं, जो तट हैं उनको धोती है उस समुद्र में। हाँ, आगे पंडित जवाहरलाल जी नेहरू जी कहते हैं कि मैं, जैसे उन्होंने बताया कि मुझे भारत के इतिहास से, भारत की जो पुराने रीति रिवाज हैं वो तो मुझे पसंद नहीं है, जो इंसानों को आपस में एक दूसरे से अलग करते हैं या जो उसके शारीरिक और आत्मिक विकास में बाधक है, मैं उनको नहीं अपनाता हूँ, मैं उनको त्यागता हूँ। पर मुझे भारत के इतिहास पर गर्व है, और मुझे इस बात का गर्व है कि मैं उस चेन का हिस्सा हूँ जो भारत के इतिहास को जोड़ती है, भारत के इतिहास तक जाती है, भारत के अतीत के इतिहास तक जाती है। फिर वो कहते हैं कि मेरी लास्ट श्रद्धांजलि क्या होगी, भारत के कल्चर को, भारत की जो विरासत है उसको क्या श्रद्धांजलि होगी, कि मेरी जो मुट्ठी भर राख है वो गंगा में बहा दी जाए, ताकि गंगा जो है उसे बहाकर समुद्र में ले जाए, उस समुद्र में जो भारत के तटों को धोती है, भारत के पैरों को धोती है। उसके बाद वो कहते हैं द मेजर पोर्शन ऑफ माई एशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज। वो कहता है जो मेजर पोर्शन, ज्यादा पार्ट है मेरी एशेज का, राख का, उसको भी डिस्पोज किया जाए। कैसे डिस्पोज किया जाए, अदर वे में, अदरवाइज उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, कैसे उसको नष्ट किया जाए, कैसे उसको किया जाए। आई वॉन्ट दीज टू बी कैरिड हाई अप इन टू द एयर, मैं चाहता हूँ कि उसको हाई अप एयर, आकाश में ले जाया जाए। इन एन एरोप्लेन, मैं चाहता हूँ जो मेरी राख का ज्यादा हिस्सा है उसको आकाश में एरोप्लेन से ले जाया जाए। एंड सेक्रेटेड फ्रॉम द हाइट ओवर द फील्ड्स, और वहां से उसको क्या किया जाए, गिराया जाए। सेक्रेटेड मीन्स तो बिखेरना, बिखेरा जाए। हाइट ओवर द फील्ड, फील्ड मीन्स मैदान में, खेतों में। वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया टूल, वो कहता है पीजेंट्स होता है वो किसान, और टोल मीन्स होता है मेहनत करना, परिश्रम करना, कि जहां पर भारत का किसान परिश्रम करता है उस खेतों में मेरी उस राख को क्या किया जाए, एरोप्लेन के द्वारा छिड़का जाए, बिखेरा जाए। सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, और क्या होता है जिससे वो क्या हो, उस डस्ट में, उस धूल में मिल जाए। एंड सॉइल ऑफ इंडिया, भारत की मिट्टी में मिल जाए। एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और भारत का ऐसा पार्ट बन जाए जिसको अलग ना किया जा सके। ठीक है, वो कहते हैं कि मैं भारत की मिट्टी में में जन्म लिया और भारत की मिट्टी में ही मिलना चाहता हूँ। इसलिए नेहरू जी कहते हैं कि पहले तो उन्होंने क्या किया कि कहा कि मेरी राख का कुछ भाग कहाँ मिला दी जाए, गंगा में डाल दिया जाए, ताकि मैं समुद्र में मिल जाऊं और भारत के तटों को धोऊं, ताकि उसका हिस्सा बना रहूं। दूसरा वो कहता है कि मेरी जो राख है उसको एरोप्लेन से क्या कर दिया जाए, भारत के किसान के खेतों में डाल देना चाहिए, जहां वो किसान मेहनत करता है, ताकि मैं उस मिट्टी का हिस्सा बन सकूं। और डिसगेनिशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, की ऐसा पार्ट जिसको अलग ना किया जा सके, उसी में सम्माहित हो जाऊं मैं। ठीक है, उसके बाद वो कहते हैं आई हैव रिटन दिस विल, कहता है मैंने ये विल, ये इच्छा, एंड टेस्टामेंट, टेस्टामेंट होता है कि वसीयत, मैंने ये इच्छा और वसीयत इन न्यू दिल्ली में लिखी ऑन 21 डे ऑफ जून, जून की 21 तारीख को, 21 जून को, ऑफ द ईयर 1954, 1954 में मैंने ये विल जो है, ये विल, अपनी इच्छा और ये जो वसीयत है, मैंने दिल्ली में 21 जून को लिखी। ठीक है, उनकी लास्ट विश क्या थी कि वो भारत में ही मिले रहना चाहते थे, गंगा के रूप में और भारत की मिट्टी के रूप में जुड़कर भारत का एक अभिन्न अंग बनना चाहते थे। ओके बेटा, आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा, मैं इस पे क्वेश्चन आंसर भेज दूंगी।